नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। एक बार फिर वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र और राज्य आमने सामने हैं। मुद्दा फिर से वैक्सीन की कमी का है। दरअसल छत्तीसगढ़ के पास सिर्फ 2 दिन की वैक्सीन की डोज बची हैं। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से पीएम मोदी को चिट्ठी लिख दी है। वहीं इस मामले को लेकर एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार शुरू हो गए हैं। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, छत्तीसगढ़ और केंद्र के बीच रस्साकशी चल रही है। राज्य सरकार कहती है कि हमें पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिलती और केंद्र सरकार कहती है कि हम पूरी वैक्सीन आपको मुहैया करा रहे हैं। एक बार फिर ये आरोप गर्मा गए हैं। सुनते हैं क्या कहना है दोनों ही पार्टी के नेताओं का। केंद्र सरकार का जो ढपोर संख है ना, पहले बोले कि एक मई को पूरा सबको लगेगा। कहाँ लगा? नहीं लगा। जब हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल ने कहा कि हम लगवाएंगे, तब फिर ये जब वो पूरा होने लगा कि जब आप घोषणा किए तो उसका नहीं हो पाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम सबको लगवाएंगे। तो केवल घोषणाएं करती हैं, केवल घोषणा से काम नहीं चलेगा। यहाँ कोविड की जो वैक्सीन है वहाँ भेजना पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखा है कि आप भेजिए, आपकी घोषणा केवल घोषणा मत रह जाए वहाँ पर। आज अभी सबको लगाना है, चाहे वो 45 से ऊपर वाला हो, 18 से ऊपर वाला हो। जब वैक्सीन नहीं रहा, हम तो तैयारी की है पूरा। अगर हमारे पास पूरा वैक्सीन आ जाए तो पूरा सरकार पूरी तैयारी किया हुआ है। जितने वैक्सीन आए सबको लगवाएंगे, लेकिन वैक्सीन आए तब तो। आज की तारीख में भी कभी आपकी 1 लाख लगती, कभी 1.25 लाख लगती, कभी 1.5 लाख लगती है। तो 1 महीने में कितनी लगेगी? तो 1 दिन में आपूर्ति नहीं होना है। और हर चीज़ के लिए प्रधानमंत्री को लेटर लिखना। क्या सरकार में ब्यूरोक्रेट्स नहीं है क्या? वो केंद्र सरकार से संपर्क कर बातचीत कर और लाइनअप नहीं कर सकते क्या? ये सरकार लाइनअप कुछ नहीं करती है और बिना लाइनअप किए समय पर जो बात करनी चाहिए उसको नहीं करती है। खाली मुख्यमंत्री एक पत्र लिख देते हैं और समाचार पत्रों में छप जाता है। तो सुन लिया आपने क्या है आरोप और प्रत्यारोप। आइए अब आपको हमारे सवाल भी सुना देते हैं, दिखा देते हैं क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन पर फिर छा गया संकट। क्या राज्य के साथ भेदभाव कर रही है केंद्र सरकार? सिर्फ चिट्ठी लिखने से राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी पूरी? केंद्र राज्य में खाई, लोगों की जान पर बनाई। जी हां, क्या केंद्र सरकार राज्य के साथ भेदभाव कर रही है? वैक्सीनेशन पर संकट क्यों है और क्या केवल चिट्ठी लिखने से राज्य की जिम्मेदारी पूरी होती है? ये बड़े सवाल हैं जो आज हम उठाएंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अनुराग सिंहदेव जी आगे जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। रवि भोई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और अनुराग सिंहदेव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी कुछ ही मिनट सेकंड में वो उनकी आवाज भी हम सुन पाएंगे। सुरेंद्र जी, मैं सबसे पहले आपके पास आ जाता हूं। तब तक सुरेंद्र जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि केंद्र जो है हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। केंद्र कहता कुछ है, करता कुछ है, ऐलान कर देता है, व्यवस्था नहीं करता। क्या इसको लेकर के आधार हैं सर आपके पास? देखिए अभिलाष जी, इसके आधार तो बहुत सारे हैं। खाली वैक्सीन का मामला नहीं है। आप लगातार देखिए कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, तब से लेके निरंतर कई मुद्दों पे, कई मामलों, चाहे धान खरीदी का मामला हो, चाहे किसानों चाहे अन्य किसी योजनाओं को लागू करने का विषय हो, हर बार केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ सरकार के साथ सौजन्य व्यवहार करती है। ये बात प्रमाणित तो नहीं कहने की कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल अपने आप में प्रमाणित तथ्य है। अब जहां तक वैक्सीनेशन का प्रश्न है, आप स्मरण कीजिए, वैक्सीन के संबंध में हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा कि केंद्र सरकार अगर नहीं लगवाएगी तो हम मुफ्त में वैक्सीन लगवाएंगे। दिक्कत ये है कि जब वैक्सीन की जो पूरी जो ताकत है, पूरी जो अथॉरिटी है, वो केंद्र सरकार के पास है। कंपनियां केंद्र सरकार को ही वैक्सीन मुहैया कराती है। दर भी उन्होंने तय किया, घोषणा भी तय किया। 1 मई को वैक्सीन का उत्सव की घोषणा भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और फिर वो कैसे कैसे हुआ, उसके बाद फिर ये तय हुआ कि कई जगह से आपत्तियां हुई, कई राज्यों से आपत्तियां हुई। उनके स्वयं के भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों ने भी इस बात को कहा कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है। और उसके बाद फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर कहा कि नहीं, 18 साल से ऊपर तक सभी लोगों को केंद्र की सरकार वैक्सीन मुहैया कराएगी।
चलिए, अच्छा निर्णय था, इसका हम स्वागत करते हैं। मगर सवाल ये है कि जब छत्तीसगढ़ में हम एक दिन में 3.5 लाख 4 लाख वैक्सीन लगा चुके हैं और 1 करोड़ 30 लाख से 2 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन करने के लिए जिस रफ्तार में भी एक वैक्सीन लग रहा है और जिस तरह से कोरोना के 3rd वेव की बात हो रही है, इससे ये लगता है कि वैक्सीनेशन की गति को और अधिक तेज किया जाना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ सरकार के पास वैक्सीनेशन की सारी व्यवस्था है। हमारे पास आधारभूत जो व्यवस्थाएं हैं, जो वैक्सीन लगना चाहिए। मध्य प्रदेश में तो एक दिन में 10 लाख वैक्सीन लगाया ना, तो छत्तीसगढ़ की सरकार भी एक दिन में 5 लाख 3 लाख 5 लाख वैक्सीन लगा सकती है। तो उसके लिए हमको वैक्सीन चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री केंद्र के प्रधानमंत्री को पत्र न लिखे तो करे क्या जाके उनसे लड़े, झगड़ा करे, वाद विवाद करे? अब अगर ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो अब हमको एक ही बात कहना पड़ेगा कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कहीं नाराज ना होना। हमारे हर पत्र से नाराज हो जाते हैं। इनको लगता है कि ये इनको पत्र लिखने का अधिकार या प्रधानमंत्री से बात करने का अधिकार सिर्फ इन्हीं को है। कांग्रेस पार्टी का मुखिया या कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अगर पत्र लिखते हैं तो इनको आपत्तिजनक लगता है। क्यों लगता है, ये मेरे समझ की बाहर की बात है। ठीक है, अनुराग सिंह देव जी आप जुड़ चुके हैं हमसे, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अनुराग जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या दिक्कत है अगर पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि नहीं हो रही है वैक्सीन सप्लाई और तेज इसको करना चाहती है सरकार, कह रही कि हम काफ़ी हद तक सक्षम हैं टीकाकरण की गति को तेज करने के लिए, वैक्सीन तो दीजिए। अभिलाष जी, एक तो माननीय सुरेंद्र शर्मा जी ने भी बताया कि प्रेम पत्र पढ़ के नाराज ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रेम पत्र नहीं है, ये टूल किट पत्र है जो कांग्रेस आए दिन छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर लिखती रहती है। और मैं यहाँ पर आपको कुछ आंकड़े बता रहा हूँ, आपको आश्चर्य भी होगा। 20 जून को लगभग 20,33,000 डोज छत्तीसगढ़ को मिला और 20 जून के बाद 21 जून से लेकर 26-27 जून तक का मेरे पास रिकॉर्ड है। लगभग 12 लाख वैक्सीनेशन इन्होंने किया है कुल। और उसके बाद यदि हम गणना करें कि 30 तारीख तक कितना हुआ, तो 20 लाख डोज अभी भी बचा हुआ। और यदि इसको हम महीने में काउंट कर दें तो लगभग 30 से 35 लाख डोज की खपत छत्तीसगढ़ में हो रही है। अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 1 महीने में हमको 1 करोड़ वैक्सीन दीजिए और देश भर की जो परिस्थितियां हैं उसमें सभी राज्यों को वैक्सीनेशन देना है, तो सभी का कोटा निर्धारित किया गया है जनसंख्या के आधार पर, उसको दिया जा रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस की सरकार अपना वैक्सीनेशन का काम को छोड़कर राजनीति करने पर ज्यादा दिलचस्पी ले रही है और इसलिए इस प्रकार के पत्र लिखना ये उनकी नीति हो चुकी है और लगातार इस प्रकार के पत्र लिख के ये जनता को भ्रमित करते हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे अभियान को एक तरीके से बैकफुट पे डालने का काम ये सरकार ने किया है। अब आप देखिएगा, पिछले समय में इन्होंने कह दिया कि हम ट्रिपल फेज का ट्रायल नहीं हुआ है, हम वैक्सीनेशन नहीं करेंगे, अपनी डोज वापस ले जाएंगे। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, ये पूरी जिम्मेदारी हमको दे दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं कर पा रहे हैं, अब ये केंद्र सरकार करे। तो लगातार इनका इस प्रकार का रवैया देखने को मिलता रहा है और अभी भी वैक्सीनेशन बर्बाद करने में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है, जो रिकॉर्ड देखा जा रहा है। तो वैक्सीनेशन बर्बाद ये करें, पत्र ये लिखें, उपयोग ये ना करें, भ्रम वैक्सीन को लेकर ये फैलाएं और आरोप केंद्र सरकार पर लगाएं। ठीक है सर, तो इस राजनीति से छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बात। रवि जी के पास चलेंगे। रवि जी, ये बीजेपी और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप तो आपने सुन लिए सर, लेकिन क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में अभी जितनी अवेलेबिलिटी है वैक्सीन की उससे कम वैक्सीनेशन हो रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? और अगर पूरी कैपेबिलिटी के साथ पूरी वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है तो क्या केंद्र सरकार ठीक नहीं कर रही है राज्य को कोटा देकर के? और देखिए अभिलाष जी, अभी जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक यहाँ कोविशील्ड के वैक्सीन खत्म हो गए और केंद्रों से लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है। निश्चित तौर से केंद्र को सप्लाई करना चाहिए और राज्य को पहले डिमांड भेजनी चाहिए थी, क्या परिस्थिति है। और जब 2 दिन का वैक्सीन बचा है, ऐसे में इस तरह का वो करना कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसमें और दबाव केंद्र पर बनाने की जरूरत है। यदि नहीं है तो डिमांड करना चाहिए था, लेकिन जनता को इसमें नहीं परेशान होना चाहिए था। और एक जो
हर मुद्दे पे राजनीति चल रही है छत्तीसगढ़ में, चाहे वो धान के मुद्दे पर हो, फिर फर्टिलाइजर के मुद्दे पर हो, वैक्सीन के मुद्दे पर, ये बंद होनी चाहिए। जनता के हित को प्रायोरिटी देनी चाहिए। यदि वैक्सीन नहीं है तो उसको सप्लाई करना चाहिए केंद्र को, राज्य को व्यवस्था बनानी चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को लगाना चाहिए, एक टीम को लगाना चाहिए जो कोऑर्डिनेट करे, चाहे कंपनियों से करे, केंद्र सरकार से करे और केंद्रों में पहुंचे। इस पर राज्य सरकार को और केंद्र को दोनों को ही मॉनिटरिंग और व्यवस्था करनी होगी। ठीक है सुरेंद्र जी, साफ तौर पर बृजमोहन अग्रवाल जी को हमने सुना, वो कह रहे थे कि आपके पास ब्यूरोक्रेट्स की पूरी टीम है, आप उनको लगाइए। रवि जी भी कह रहे हैं कि यहाँ पर बेहतर तालमेल होना चाहिए केंद्र और राज्य के ब्यूरोक्रेसी के बीच में, ताकि इस तरह की दिक्कतें ना आए और सीएम को खत लिखने से क्या की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर सही समय पर तालमेल हो जाएगा। आपको लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी जिस काम को करना चाह रही है लेकिन दिक्कतें हो रही हैं, इसलिए फिर चिट्ठी लिखनी पड़ रही है सीएम को? नहीं, देखिए, इसमें लगातार जो जिस तरह से परिस्थितियां बदलती रही है और लगातार जो बार बार नीतियों में, केंद्र की नीतियों में परिवर्तन होता है, अगर मैं अब कहूंगा तो फिर अनुराग भाई नाराज हो जाएंगे। चाहे आप नोटबंदी का विषय ले लो, चाहे आप जीएसटी का विषय ले लो, चाहे आप कृषि कानून का विषय ले लो, पहले घोषणा होती है, उसके बाद उसमें कितने संशोधन होते हैं, कितने उस कानून को बदला जाता है, ये जनता के समझ के बाहर हो जाती है बात। तो यही नीति वैक्सीनेशन के साथ भी है। अब दरअसल ये है कि एक बात तो समझ में आ गया पूरे हिंदुस्तान को कि इस कोरोना से संकट के बचने का एकमात्र तरीका ये है कि कोरोना वैक्सीन हमको उपलब्ध होना चाहिए। अब जैसे जैसे वैक्सीन उपलब्ध होते जा रहे हैं उस हिसाब से सभी राज्य अपने अपने हिसाब से। ना सुरेंद्र जी, साफ तौर पर अनुराग सिंह जी ने तो डेटा गिना दिया कि आपके पास ऑलरेडी 30 से 35 लाख जो है वो, उससे ज्यादा आप लगा नहीं पा रहे हैं और उससे ज्यादा वैक्सीन जो है केंद्र दे रहा है। वो तो डेटा गिना रहे हैं डेट के हिसाब से। नहीं तो मैं तो ये कह रहा हूँ ना अभिलाष जी, हम तो 30-35 लाख एक महीने में लगा रहे हैं, इसको तो अनुराग जी स्वीकार कर रहे हैं ना। उसी को तो 1 करोड़ करना चाहते हैं कि हमको एक महीने में 1 करोड़ का लक्ष्य लेके चलना पड़ेगा, ताकि छत्तीसगढ़ की जनता को जल्द से जल्द इस साल के अंत तक, दिसंबर तक वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाए। वैक्सीन की बर्बादी भी हो रही है सर, वो कह रहे हैं नंबर 2 पर है पूरे देश में, छत्तीसगढ़ बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, ये आरोप बिल्कुल गलत है और ये आरोप भ्रामक है। यहाँ वैक्सीन की कोई बर्बादी नहीं हो रही है और बल्कि इस बात को मैं कह रहा हूँ छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन का काम बहुत ही तेजी के साथ हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। हमारे डॉक्टर और हमारे जो जितने भी हेल्थ सेंटर हैं उसमें इन सारी चीजों की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के डॉक्टर और छत्तीसगढ़ की ब्यूरोक्रेसी और छत्तीसगढ़ की सरकार वैक्सीन के उपयोग को समझती है। शुरू में कुछ जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो व्यवस्थाओं का कुछ अभाव रहा होगा, उसमें कुछ बातें जरूर हुई होंगी, मगर मैं आज की तारीख में कह सकता हूं कि एक वैक्सीन का पूरा इस्तेमाल हो रहा है अभी, और लोगों को समझाइश दे के, जिनके बीच में अंधविश्वास है उनको भी समझा के बुझा के सेंटर में लाया जा रहा है। ठीक है अनुराग जी, आपके आरोप गलत हैं कि वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए में कोई बर्बादी हो रही है, वैक्सीन बर्बाद हो रही है, साफ तौर पर कहना है। और साफ तौर पर यह भी कहना है कि आपने जितना दिया वो हम लगा रहे हैं, अब आप हमें गति तेज करनी है, ज्यादा दे दीजिए, इसलिए 1 करोड़ की डिमांड की 1 महीने के लिए। अभिलाष जी, ये मेरा व्यक्तिगत आरोप नहीं है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बकायदा डेटा उपलब्ध कराया था जिसमें झारखंड नंबर 1 पर था वैक्सीनेशन की बर्बादी में और दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। ठीक है, उसका खंडन इन्होंने क्या किया है या क्या किस तरीके से उसको फेस कर रहे हैं, ये इनकी बात है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ना सर, एक मिनट, अनुराग सिंह देव जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, डिबेट के एक हिस्से में हमने उसे भी कवर किया था, जब केंद्र सरकार ने यह सूची जारी की थी कहाँ कितनी वैक्सीन बर्बाद हो रही हैं, तो कहा गया था राज्य सरकार की तरफ से कि नहीं, ये डेटा गलत है। लेकिन खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और वहां पर भी उसे भी किसी खास पायदान पर रखा गया था बर्बादी में वैक्सीनेशन को, और वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया था राज्य के कि नहीं, ये डेटा गलत है केंद्र का। तो वो तो केंद्र के उस डेटा पर तो बीजेपी शासित राज्यों ने भी उंगली उठाई थी सर, उसे लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट से भी उनको आशंका है डेटा में, तो इसका क्लियरिफिकेशन वो देंगे। लेकिन फिलहाल जो पूरे देश भर में जो डेटा जारी हुआ है उस पर सभी लोग चर्चा करेंगे, स्वाभाविक रूप से विपक्षी दल भी करेगा, प्रेस भी करेगा और इस पर ध्यान आकृष्ट किया जाएगा कि इसकी बर्बादी ना हो। अच्छा अनुराग सिंह जी, अगर 30 लाख दिया, 35 लाख वैक्सीन दी भी और वो उसको यूज कर लिया है राज्य ने और वो अपनी गति को तेज करना चाहता है वैक्सीनेशन की, तो फिर क्या सिर्फ
इसलिए क्योंकि यहाँ पर दोनों पार्टियों का अलग अलग है, केंद्र और राज्य की, इसलिए नहीं मिलना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? या आपको लगता है छत्तीसगढ़ के निवासी होने के नाते कि नहीं, अगर हम पूरा इसको यूटिलाइजेशन हो रहा है तो हमारे नए और वैक्सीन के डोजेस मिलने चाहिए? अभिलाष जी, केंद्र ने स्पष्ट रूप से ये क्लियर किया है कि हम दिसंबर तक वैक्सीनेशन को पूरा करेंगे। और आज मैं बहुत अच्छे इत्मीनान के साथ ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका से भी आगे भारत है इस वैक्सीनेशन महाअभियान, हम उससे भी आगे निकल चुके हैं। तो स्वाभाविक रूप से वैक्सीनेशन बहुत स्मूथली चल रहा है, लेकिन उसमें भी ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग में आबादी के आधार पर उसमें ये फिक्स किया गया है कि किसको कितना दिया जाएगा। और आप जब खुद, जैसे मध्य प्रदेश ने 21 जून जब जिस दिन 18+ का वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, उस दिन उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया था पूरे देश में, 14 लाख से अधिक वैक्सीन। तो 20 लाख वैक्सीन यदि 20 जून को छत्तीसगढ़ में आ गई थी, तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार 21 जून को रिकॉर्ड नहीं बना सकती थी? वो तो सिर्फ 7-8 दिन में 11-12 लाख वैक्सीन लगा रही, तो आप तो लगा ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हमने तो 20 लाख दे दिया, अब आप मांग कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, 1 करोड़ दीजिए, 1.5 करोड़ दीजिए, ये रवि जी, ये पॉइंट तो बहुत अरे वैलिड लग रहा है। रवि जी, आपको लगता है कि जो 20 लाख डोजेज आई या 15 लाख डोजेज आती है या 10 लाख डोजेज आती है, तो राज्य सरकार उसे खर्च करने में ही जो दिन लगा देती है, उसके एवरेज के हिसाब से तो फिर परफॉर्मेंस खराब होता है। अगर ये तेजी से करेंगे तो केंद्र पर ज्यादा दबाव बनेगा कि देखिए सर, हमारा यूटिलाइजेशन दर जो है हमने बढ़ा दी है और अब हमें रिक्वायरमेंट ज्यादा है। देखिए, ये तो सही बात है, पर राज्य सरकार टारगेट फिक्स कर रही है, हर किसी को टारगेट दिया जा रहा है, गांव-गांव में प्रचार प्रसार किया जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए, कई स्कीम्स भी चलाए जा रहे हैं। तो टारगेट तो दिया जाना चाहिए, और बात सही है कि राज्य अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करे, जिससे तीसरी लहर से पहले काफी लोगों को लग जाए। और ये यदि अधिक वैक्सीन लगाया जाए तो केंद्र पे दबाव भी बनेगा, और एक बात भी बनेगी कि हमको अधिक वैक्सीन दिया जाए, और हम रोजाना जो अन्य राज्यों के मुकाबले है अधिक से अधिक यहाँ वैक्सीनेशन करें। तो बढ़ाना चाहिए, बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार को और प्रयास करने की जरूरत है। सुरेंद्र जी, आप ये जो प्रेम पत्र लिखते हैं सर, ये और बहुत सारे प्रेम पत्र लिख सकते हैं आप, और चाहें तो कबूतरों के जरिए भी रोज भेज सकते हैं, पर उसके लिए सुरेंद्र जी आपको थोड़ा और वैक्सीनेशन तेज करना होगा। आपको लगता है ना कि जिस तरह का एक मौका आपने दिया है कि 1-1.25 लाख के आसपास पर डे आप वैक्सीनेशन लगा रहे हैं और 1 महीने के लिए 1 करोड़ मांगते हैं, तो फिर ये डेटा जो है आपकी मांग और जो यूटिलाइजेशन है उसके अंतर को लेकर के सवाल उठते हैं? नहीं, देखिए अभिलाष जी, ऐसा नहीं है। एक दिन में 3 लाख वैक्सीन लगाने का भी छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड है। अभी तो नहीं है रिसेंट सर, अनुपात में हमको नहीं, अभी जिस अनुपात में हमको वैक्सीन मिल रहा है, उस अनुपात में उस वैक्सीन को बंटवारा किया जा रहा है और उतने वैक्सीन की खपत हो रही है रोज। बात दरअसल ये है कि जैसे देखिए, अभी हमारे अनुराग भाई ने क्या कहा, केंद्र की सरकार ने भी ये घोषणा की है कि दिसंबर तक हमको वैक्सीनेशन पूरा करना है। ठीक है, तो अगर इस अभियान को, केंद्र की सरकार के निर्देश को ही हमको अगर पालन करना है, तो लगभग 1 करोड़ वैक्सीनेशन हमको महीना में करना पड़ेगा। तब जाकर के दिसंबर के आते आते सभी लोगों को वैक्सीनेशन कर पाएंगे। तो ये सीधी बात ये है कि वैक्सीन तो पहले आप दीजिए। मैं तो ये भारतीय जनता पार्टी से एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको वैक्सीन मांगने पे आपत्ति है कि चिट्ठी लिखने पे आपत्ति है? अरे भाई, देश प्रदेश का मुखिया, प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को पत्र नहीं लिखेगा, चीफ सेक्रेटरी तो प्रधानमंत्री को पत्र नहीं लिख सकते ना, ब्यूरोक्रेसी नहीं लिखेगी। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें प्रधानमंत्री देश का मुखिया होता है और मुख्यमंत्री राज्य का मुखिया होता है। तो इन्हीं दोनों लोगों के बीच में तो पत्रों का आदान प्रदान। शर्मा जी, इस आरोप के साथ वो एक आरोप और लगा रहे हैं, और वो कह रहे हैं, शर्मा जी, बीजेपी ये भी कह रही है कि आपके ब्यूरोक्रेट्स कम्युनिकेट क्यों नहीं कर लेते, और समय पर अगर कम्युनिकेशन हो तो फिर ये चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो मैं ये समझ पा रहा हूं बातों से कि अगली बार जब ये खबर बाहर आए अंदर से कि पीएम को चिट्ठी लिखी गई है, उसके साथ एक पूरी सूची भी आ जाए कि इससे पहले क्या क्या कम्युनिकेशन हमने करके देख लिया, लेकिन केंद्र ने हमें वैक्सीनेशन के लिए सुविधाएं नहीं दी। अनुराग सिंह देव जी, ऐसा होगा तो चलेगा? देखिए, पत्र लिखने में अभिलाष जी तो कोई आपत्ति है ही नहीं, कोऑर्डिनेशन करने में कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल करेंगे। लेकिन उद्देश्य क्या है, ये ध्यान में रखा जाता है कि आपका इसमें सोच क्या है, आप किस प्रकार की बात करना चाहते हैं। तो ये देखने में आ रहा था कि जैसे पीएम केयर्स में पहले भारत सरकार ने वेंटिलेटर्स दिए थे, अब इन्होंने पत्र लिख दिया वेंटिलेटर खराब है, इस पर पत्रबाजी शुरू हो गई। अब वेंटिलेटर खराब, इंस्टॉल ही आप नहीं कर पा रहे थे वेंटिलेटर। तो इस प्रकार की राजनीति करने से जनता का भला नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी तो यही कह रही है
और सारी सुविधा, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे मास्क हो, चाहे सारे पीपीई किट हो, सारी व्यवस्था केंद्र सरकार लगातार करते आ रही है। और ये तो ऐतिहासिक है एक तरीके से कि 1.5 वर्षों में भारत सरकार ने इस तरीके से कोविड से निपटा है कि हम वैक्सीन बना भी लिए, वैक्सीन लगा भी रहे, लगा भी लेंगे, और पूरी सुविधाएं देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया। ये अपने आप में अद्भुत है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और महामारी से तो दोनों सरकार को मिलकर निपटना है, इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। इसमें आप राजनीति ना करें, ये आग्रह है। रवि जी, ये बड़ा अच्छा पॉइंट बोला है कि महामारी से दोनों सरकारों को मिलकर निपटना है। ये कहा जाता है कि मुसीबत का जो वक्त होता है, उस मुसीबत के वक्त में तो दुश्मन भी एक हो जाते हैं। ये तो केंद्र और राज्य सरकारें हैं जिन्हें एक होकर के लोगों के लिए काम करना चाहिए। आपको क्या लगता है, कोरोना काल जैसी बड़ी मुसीबत, महामारी, सबसे विषम परिस्थितियों में क्या राज्य और केंद्र के बीच की खाई और गहरी हो गई है, जो कि दुर्भाग्य रहा छत्तीसगढ़ का? इसीलिए शुरुआती तौर पर डेथ रेट हमने यहाँ सबसे ज़्यादा देखे। और क्या ये वाकई में एक अफसोसनाक खबर है कि इस वक्त कम से कम दोनों को साथ आ जाना था, उस वक्त भी यहाँ पर फासले नजर आ रहे हैं? देखिए अभिलाष जी, ये सही है कि इस महामारी में राज्य और केंद्र को साथ आना दोनों की जिम्मेदारी है। जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता के प्रति दोनों का दायित्व है। और कहीं ना कहीं ये लगता है कि केंद्र की तरफ से गलती हो रही है या भेदभाव हो रहा है या राज्य के कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, इसको तत्काल ठीक करने की जरूरत है और दोनों के बीच समन्वय करना चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि इसमें एक टीम बने अधिकारियों की या फिर मंत्रियों की, जो भी इसकी मॉनिटरिंग करते रहे, कितने वैक्सीन मिल रहे हैं, कितने लग रहे हैं, जिससे कि राज्य पे जो आरोप लग रहे हैं, चाहे वैक्सीनेशन खराब होने की या वेस्टेज की लग रहे हैं या नहीं लगने की या टारगेट कम होने की, वो समस्या का समाधान हो जाए। और वैक्सीन डिले हो रहा है तो उस पर भी या हेल्थ मिनिस्टर से बात करें या हेल्थ सेक्रेटरी से बात करें, और अंतिम जो विकल्प है वो प्रधानमंत्री को फिर पत्र लिखने का काम करने से अच्छा होगा। और ये लगेगा कि दोनों में समन्वय है और राज्य और केंद्र दोनों समन्वय करेंगे, जनता को फायदा मिलेगा। सुरेंद्र जी, क्या आबादी के हिसाब से भी आप लोगों का क्या कहना है? कांग्रेस को क्या लगता है कि क्या आबादी के हिसाब से भी राज्य सरकार को वैक्सीन नहीं मिल रही है, या वो कोरम पूरा कर रही है सरकार, केंद्र सरकार? नहीं, देखिए, आबादी के हिसाब से भी नहीं मिल रही है। बातें मैं बहुत बताऊंगा तो अभी बहुत सारी बातें आएंगी, चाहे वेंटिलेटर के विषय में हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन के संबंध में हो, चाहे इस आपात स्थिति को निपटने का राजनीति कोई नहीं करना चाहता। इस विषय में राजनीति करने की छत्तीसगढ़ सरकार की कोई मंशा नहीं है। छत्तीसगढ़ की सरकार की जिम्मेदारी अपने छत्तीसगढ़ की जनता को उनकी जान बचाने की है, उनको चिकित्सा मुहैया कराने की है, उनको सुविधा मुहैया कराने की है, और उसके लिए जो अधिकार उसके पास उपलब्ध है, जो राज्य सरकार के अधीन है, उसको कर रही है। जिन चीजों के लिए अधिकार केंद्र सरकार के पास है तो उसको पत्र के माध्यम से मिल करके बात करके मंत्रियों को भेज करके, यही तो एक तरीका होता है अभिलाष जी। तो इस तरीके पे दिक्कत ये है कि केंद्र की सरकार तो आपत्ति नहीं करती, मगर छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी वो तो गाना आता है ना, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। तो नरेंद्र मोदी जी को अगर भूपेश बघेल जी पत्र लिख रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? एक प्रदेश का मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहा है, और मैं कहता हूँ रोज लिखना चाहिए। ठीक है, बहुत कम समय। अनुराग सिंह देव जी, आपका अंतिम में 20 सेकंड का एक रिएक्शन चाहूंगा कि अगर बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं कि चिट्ठी लिखने से पहले ब्यूरोक्रेट्स को क्यों इस्तेमाल नहीं कर लेती राज्य सरकार, तो ये तो केंद्र सरकार का भी के लिए भी तकाजा है ना सर, कि वो भी अपने ब्यूरोक्रेट्स को कहे कि किसी राज्य को परेशानी ना हो। अभिलाष जी, स्वाभाविक किसी राज्य को परेशानी नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ में बहुत प्रमुखता के साथ केंद्र सरकार सहयोग कर रही है और जितना कोटा की आवश्यकता है, जितना यूटिलाइज कर रहे हैं, उतना वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। ये दिगर बात है कि इस सरकार की ना कोई नीति है, ना नियत है, ना इनकी कोई तैयारी है। अब डेल्टा वेरिएंट की संभावना है, उस पर भी ये मौन धारण किए हुए हैं। जब ये संक्रमण दर बढ़ जाएगा, जब छत्तीसगढ़ टॉप राज्यों में आ जाएगा देश के, तब फिर ये केंद्र पर आरोप लगाएंगे। तो आरोप की राजनीति से काम नहीं चलेगा। आप यहाँ सावधान रहें, जनता को बचाएं, यही बीजेपी चाहती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच की जो सियासत है वो भारी पड़ रही है वैक्सीनेशन पर, या फिर वाकई में इतनी दिक्कतें हैं दोनों के संवाद में कि जनता की जान पर अब लाले पड़ रहे हैं। अगर डेल्टा वेरिएंट को लेकर अलर्ट होना है, डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि पहली लड़ाई जो है, हमारी पहली सुरक्षा शील्ड, उसे हमें खड़ा करने में जल्द से जल्द
पूरी अपनी दम लगानी होगी और राज्य सरकार को भी वैक्सीनेशन तेजी से करके केंद्र पर यह दबाव बनाना चाहिए कि देखिए ये 20 लाख आपने दिए थे, 3-4 दिन में हमने खत्म कर दिए, अब दीजिए। जब नहीं होंगे वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं, तो फिर केंद्र सरकार दबाव में आएगी। अगर शुरू से ही बहुत स्लो स्पीड से चलेंगे तो फिर 1 करोड़ का टारगेट दूर की कौड़ी नजर आता है। उधर केंद्र को भी चाहिए कि सियासत एक तरफ, लोगों की जान एक तरफ, इस पर ध्यान दे। और सियासत तो चलती रहेगी, पर पहले जनतंत्र में जन रहें, फिर तंत्र रहे और उसके बाद फिर लोकतंत्र की बाकी व्यवस्थाएं बनी रहेंगी। शुक्रिया आपका सुरेंद्र शर्मा जी, अनुराग जी और रवि भोई जी हमसे बातचीत करने के लिए, डिबेट में खास मेहमान बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरें लगातार जारी हैं।